कहानी और आज की कहानी एक ऐसे राज्य की कहानी जहां पर जो भी राजा बनता था उसे 5 साल के लिए राजा बनाते थे और 5 सालों के बाद उस राजा के लिए नियम था कि वो चले जाएगा एक ऐसी जगह पर जहां जीवन के लिए जरूरी कोई भी चीज उपलब्ध नहीं थी, न खाने पीने की चीज उपलब्ध थी, न कोई आसपास रहता था, बस जंगली जानवर थे। ये नियम था उस जगह का। लेकिन फिर भी लोग आते थे, राजा बनते थे और 5 साल के बाद उन्हें जब वहां पर भेज दिया जाता था तो उनके मौत की खबर आती थी। लोगों ने राजा तो बनाया, 5 साल जैसे ही खत्म हुए उसे जुलूस निकाला, सजाया, उसे बिठाया घोड़े पे, हाथी पे और उसके बाद नाव में बिठा दिया और भेज दिया उस जगह पर जहां पर सिर्फ जंगली जानवर थे, भेड़िए थे जो उसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। अब लोगों ने ये कर तो दिया, लेकिन राज्य के लोग ये सोच में पड़ गए कि अब राजा किसे बनाए। वो कुछ सालों से एक बहुत ही बुद्धिशाली इंसान के पीछे पड़े हुए थे, उनके राज्य का एक महाबुद्धिशाली इंसान। पर उसे पता था कि 5 सालों के बाद उसके साथ हश्र क्या होगा, वो कभी तैयार नहीं था। लेकिन इस बार जब प्रजा के लोग उसके पास पहुंचे तो वो तैयार हुआ। उसने कहा सबसे पहले मुझे उस जगह पर जाना है जहां पर 5 सालों के बाद हर राजा को जाना पड़ता है। और वो पहुंचा उस जगह पर, उसने देखा कि अन्य राजा जो बन चुके थे उससे पहले उनके कंकाल पड़े हुए थे, बहुत जंगली जानवर थे और रास्ता भी नहीं था, इतना घना जंगल, इतने सारे पेड़। उसने मन बना लिया था। उसने आने के बाद कहा, प्रजा से कहा कि मैं तैयार हूँ, तुम्हारा राजा बनने के लिए भी तैयार हूँ और 5 साल के बाद उसी जगह पर जाने के लिए भी तैयार हूँ। उन 5 सालों में उसने तैयारियां शुरू की, उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। जिस बुद्धि के लिए वो जाना जाता था वो बुद्धि उसने लगानी शुरू की। अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंचा। उसने पहले साल में बहुत सारे पेड़ कटवा दिए और रास्ता बना दिया ताकि आने जाने में सहूलियत हो। उसने दूसरे वर्ष में बहुत सारे जंगली जानवरों को हटवा दिया जो उस जगह को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाते थे, जहां पर जिया नहीं जाता था। उसने तीसरे साल में वहां पर खेती बाड़ी शुरू कर दी, यानी कि खाने पीने का बंदोबस्त हो गया। उसने चौथे वर्ष में वहां पर सड़क बनवाई और कुछ बिल्डिंग भी बने जहां पर लोग रहने आने लगे। जीवन के लिए जरूरी चीजें वहां पर उपलब्ध होने लगी। और 5वें वर्ष में जब उसने देखा तो उसके पास उसकी सेविंग्स अच्छी खासी, जो 4 सालों से वो सेविंग्स कर रहा था, वो अच्छी खासी इकट्ठी हो चुकी थी। वो 5वें वर्ष में अपने प्रजा के पास गया और उसने कहा कि मुझे भेज दीजिए उस जगह पर। प्रजा ने कहा कि अभी तो 5वां वर्ष खत्म ही नहीं हुआ और आप अभी से जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें वो एक्साइटमेंट था, उसे वहां जाने में इतनी रुचि थी, उसमें जोश था। 5 वर्ष जैसे ही समाप्त हुए, प्रजा के लोग उसके पास पहुंचे और कहा कि आपके जाने का समय आ चुका है। प्रजा को देखने में मजा आता कि हर बार राजा का मुंह कैसा हो जाता जब जाने का वक्त आता। तो 5 साल तो ठाठ से जिए, लेकिन 5वां वर्ष खत्म होते ही उनके कैसे तोते उड़ जाते थे, वो देखने में प्रजा को मजा आता था। लेकिन इस बार उन्होंने देखा